ये एक ऐसा लड़का था जो बहुत ज्यादा प्यार करता था छोटी सी पीली बतख से, लेकिन उसके पापा उसे खरीद कर देने को तैयार नहीं थे। वो बस धीरे से दुकान में रखी बतख के सिर को सहलाकर रह गया। उसी समय वहाँ सिर्फ एक आखिरी अंडा बचा था जो अब तक नहीं फूटा था। दुकान वाला समझा कि वो अंडा खराब है और उसने बेझिझक उसे उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। लड़के ने ये सब देखा तो उसका दिल कांप उठा। वो चुपचाप सफाई करने का बहाना बनाकर तब तक दुकान के आसपास घूमता रहा जब तक दुकानदार चला नहीं गया। फिर भागकर वो कूड़ेदान के पास गया और कुछ ही देर में उसे वो अंडा मिल गया। हैरानी की बात ये थी कि अंडे में अब भी गर्मी थी। लड़के ने उसे अपने कोट की जेब में रख लिया ताकि गर्माहट बनी रहे और पापा से जिद करके जल्दी घर ले जाने को कहा। उस लड़के के एक छोटे से फैसले ने उस अंडे की पूरी किस्मत बदल दी। घर पहुंचकर लड़का हर पल उस अंडे को देखता रहा। उसकी दिल से चाहत थी कि वो जल्दी से फूटे। उसने खुद से एक छोटा सा इंक्यूबेटर बनाया, एक डिब्बा, एक टेबल लैंप, थोड़ी सी गर्मी और पानी से नमी बनाए रखी। उसे लगा था कि अब अंडा किसी भी वक्त फूट जाएगा, लेकिन घंटे बीत गए, कोई हलचल नहीं। ऐसे ही 2 दिन बीत गए, लेकिन अंडा वैसा ही रहा। क्या ये वाकई एक खराब अंडा था? सोमवार की सुबह स्कूल जाते वक्त लड़के ने अंडे पर हल्का सा पानी छिड़का और एक चमत्कार की उम्मीद में चला गया। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, कुछ हुआ। अंडे में एक दरार पड़ी। थोड़ी ही देर में एक छोटा सा गुलाबी बतख का मुंह उस खोल से बाहर निकला। ना कोई माँ थी, न मदद, बस खुद की कोशिश। 8 घंटे की मेहनत के बाद वो नन्हा सा पीला बतख आखिरकार बाहर निकल आया, लेकिन बाहर निकलते ही वो थक कर वहीं सो गया। कुछ देर बाद जब उसकी नींद खुली, वो जैसे पूरा तरोताजा हो गया था। पंख सूख चुके थे और चलना भी खुद ही सीख गया। वो पूरे उत्साह से नए दुनिया की खोज में निकल पड़ा, लेकिन अभी कुछ ही कदम चला था कि 1 मीटर ऊंची टेबल से नीचे गिर गया। शुक्र था कि वो सीधा लड़के की टोपी में गिरा और बच गया। अब वो और भी कॉन्फिडेंट हो गया था। कूदने लगा, उछलने लगा। फिर वो बेड के नीचे पहुंचा जहां ढेर सारे पुराने भूले बिसरे खिलौने पड़े थे। उन्हें देखकर बतख को बड़ी हैरानी हुई। शायद किसी खिलौने में कुछ एक्टिवेट हो गया। एक खिलौना मकड़ी उसे दौड़ाने लगी। घबराकर वो भागा। एक इलेक्ट्रिक दांत वाला खिलौना भी ऑन हो गया और वो बतख को डराने लगा। डरते डरते बतख लड़के के कपड़ों में जाकर छुप गया। वहां उसे गर्मी और आराम मिला और थोड़ी ही देर में वो वहीं सो गया। लेकिन तभी लड़के के पापा आए और वो कपड़े उठाकर लॉन्ड्री बास्केट में डाल दिए। बतख जाग गया। उसका सिर बाहर निकला ही था कि दूसरा कपड़ा उस पर गिर गया और वो सीधा वॉशिंग मशीन में चला गया। अब वो नन्ही बतख जोर से आवाजें लगा रहा था, लेकिन कपड़ों के नीचे उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। शायद उसका सफर यहीं खत्म हो जाता। तभी किसी चमत्कार की तरह वो बास्केट से निकल आया। सच में वो बहुत लकी बतख था। उधर लड़के ने अंडा फूटा हुआ देखा, लेकिन बतख कहीं नजर नहीं आया। वो उसे ढूंढता रहा इधर उधर, लेकिन जब वो उस जगह पहुंचा तो फिर एक बार बतख से चूक गया। अब बतख पहुंच गया था किचन में। उसे जमीन पर एक फल वाला बैग दिखा और उसे पहली बार भूख का एहसास हुआ। वो बिना सोचे समझे उस बैग में घुस गया।